तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल चैनल PPDRK यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण ऑन द सेंटर ऑफ रिंग पर। आज अपन लोग देखेंगे टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होगा, क्योंकि वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण और टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों ने देखा था, जो कि आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिलेबस में है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो है ही। आज देखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण, यानी टू डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे। तो टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी का क्या एग्जांपल हो सकता है? डिस्क हो सकता है, सीट हो सकता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी। ठीक है, तो जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है वो इस लेक्चर को स्किप कर सकता है, और जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को एज कंटिन्यू रखें। अगर मेडिकल का भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी इस लेक्चर को स्किप कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट छोटा सा ही लेक्चर होगा, और हाँ, इस लेक्चर का नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी कैसा लेंगे? टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट कैविटी टाइप का प्रॉब्लम ही आपको टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी का समझा दूं, जिसमें डिस्क भी हो और सीट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण, ड्यू टू टू डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण, ठीक है। कहां पे? तो एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं चाहता हूं इस बार डिस्क भी उठा लूं और एक सीट भी उठा लूं एक ही लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक हमने इनफाइनाइट लेंथ का एक सीट बनाया, ध्यान से देखना, इनफाइनाइट लेंथ का एक हमने सीट बनाया, ठीक है, जिसमें एक हमने डिस्क कैंसल आउट कर दिया, यानी काट कर फेंक दिया, ऑफ रेडियस मान लो कि R है, ऑफ रेडियस R मान लो। कहां से समझाऊं, कुछ है नहीं एग्जांपल। चलिए, ये एक है, कॉपी है, ये इनफाइनाइट सीट है। इस सीट में हमने क्या करा? तो एक छोटा सा डिस्क, यानी एक इतने लेंथ का काट करके फेंक दिया, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। तो कहने का मतलब इतने दूर खोखला है, क्या है? इतना दूर खोखला है, तो इस पे चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। हमने नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सीट लार्ज सीट है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन क्या है रिटन वे में। तो दिस इज infinite, this is infinite non-uniformly charged seat and non-uniformly charged seat and disk सिस्टम। यही है ना, सीट और डिस्क का ये एक सिस्टम है। इस पे चार्ज ये तो कट करके फेंक दिया गया, यहां से कट करके फेंक दिया, जिसका रेडियस R है। डिस्क सिस्टम ऑफ रेडियस किसका? तो इस डिस्क का, ऑफ रेडियस R
जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है, कैपिटल R हमने माना है, चलिए कैपिटल R मान लेते हैं, ऑफ रेडियस r, एंड इस पे चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पे होगा, एज दिस इज अ प्लेन शीट, हमने पतला सा शीट लिया है, तो चार्ज क्या होगा, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया गया है, तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सिग्मा दिया गया है, सिग्मा, ठीक है, हुज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ओके, ये सिग्मा आपको दे दिया गया है। नाउ अब ध्यान से सुनना, ये हमने जो एक डिस्क कट करके फेंका है, तो इस डिस्क का एपर्चर आपसे पूछेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, तो मान लो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, यानी x डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने मान लो P पॉइंट लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, या ऐसे चलिए इस बार मैं कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट पर यानी P पॉइंट पर if from the center of from the center of disk x distance a point P is there, x distance, a point P, एक पॉइंट हमने P कंसिडर करा, ऑन व्हिच, इस P पॉइंट पर, ऑन देयर, लैंग्वेज मेरा इधर उधर हो सकता है, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। तो इस P पॉइंट पर मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता हूं, क्या दे दूं, चलिए, ऑन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या दे दूं, तो सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट दे दूं। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस डिस्क का जो आपने काट कर फेंका, इसका रेडियस मेरे को बताओ, तो क्या होगा, यानी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देन फाइंड क्या चीज, अपर्चर ऑफ डिस्क, या फाइंड रेडियस ऑफ डिस्क। समझ में आया कुछ क्वेश्चन, बहुत इजी है, इजी वे में प्रोसीड करेंगे, चलिए प्रोसीड करके देखते हैं अपन लोग क्या करेंगे। तो मान लीजिए सिंपली सा, अब ये काट कर कैसे फेंकोगे, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इसको बहुत ही बेसिक वे में समझेंगे, क्या, तो मान लेते हैं इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से समझाऊं, चलिए सॉल्यूशन करके समझते हैं। तो मान लेते हैं इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट ड्यू टू शीट, ड्यू टू INFINIT, इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, तो एट पॉइंट P पे हमने मान लिया कि E1 है, ठीक है, E1 है, और E1 इक्वल टू होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट के कारण क्या होता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, प्लेन शीट के कारण, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए डाल देते हैं, क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये तो हमने इसके कारण निकाल लिया। नाउ अब ध्यान से सुना,
डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेट ड्यू टू डिस्क के कारण कहां पे, तो फ्रॉम द सेंटर से, ये तो डिस्क का सेंटर से P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, तो ड्यू टू डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, तो एट पॉइंट P पे, हमने मान लिया क्या चीज, E2 हमने मान लिया, ठीक है। E2 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मान लिया, ये डिस्क के कारण मान लिया। तो अब क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बहुत इजी है। तो E2 हमने मान लिया, तो डिस्क के कारण डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, जो कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, क्या होता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कहां पे लिखूं, चाहिए यहाँ पे, E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, where r is the radius of that ring, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, तो E1 निकल गया, E2 निकल गया, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहां पे, तो P पॉइंट पे इक्वल टू क्या होगा, तो E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 का वैल्यू आप जानते हो, E1 दे दिया गया है, E2 दे दिया गया है, और इसका वैल्यू एग्जैक्टली आपको दे दिया गया है कितना, तो ये दे दिया गया है। तो कहां पे समझाऊं, मैं चाहता हूं कि आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद प्रोसीड करूंगा। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इसका पहले हो गया, मिटाऊं, चलिए E1 E2 कहां से क्या मिटा दूं, चलिए ये वैल्यू पहले मैं कहीं पे लिख लेता हूं, क्या है, सिग्मा बाय 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि दिया गया है। तो क्या करेंगे, सिंपली सा जो वैल्यू है ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, तो E1 माइनस E2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट के कारण माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के कारण। तो सीट के कारण क्या अपने लोग निकाले हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाले हैं, माइनस का साइन है, माइनस का साइन अपन ने अप्लाई करा। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के कारण अपन ने क्या निकाला था, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या जानते हो, इसका वैल्यू कुछ दिया गया था, क्या दिया गया था, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है आपके लिए, तो सिग्मा बाय 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे दे दिया गया है, तो कुछ भी दे दिया गया है यहाँ पे, जो कि हमने कुछ वैल्यू ये दे दिया। नाउ आपसे पूछा क्या गया है, आपसे इस डिस्क का, ये डिस्क का रेडियस आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ कैसे हो सकता है, दोनों में 1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच रहा, इधर अपने को 1 बाय रूट 2 बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू इधर अगर कॉमन ले लेते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बच रहा है 1 माइनस, यहाँ पे तो 1 बचा, 1 माइनस ये तो कॉमन चला गया, तो यानी 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही बचा, बिल्कुल बचा।
चलिए अब देखिए दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी है तो इसे आप कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल आप करते हो तो क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिए, सॉरी, हाँ चलिए अब क्या मिले रहा है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको 1/√2 इक्वल टू ये क्वांटिटी है। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट यहाँ पे कर लीजिए। तो इससे ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहले बड़ी कोस्ट है, बड़ी कोस्ट में 1 है, माइनस का साइन है, माइनस का, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, √(x² प्लस r², यानी √(x² प्लस r², माइनस का साइन, ये x है, x अपॉन √(x² प्लस r², यही होगा कुछ, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए इसे फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, तो फिर से सिंप्लीफाई करने पर क्या होता है, 1/√2 इक्वल टू, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस थिंग्स माइनस दिस थिंग्स अपॉन टोटल में दिस थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, √(x² प्लस r², माइनस का साइन दिस क्वांटिटी, तो √(x² प्लस r², माइनस में लगाया और ये माइनस फिर प्लस हो गया तो प्लस x अपॉन √(x² प्लस r², यही होगा क्या, बिल्कुल यही क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ कटने खुटने वाला दिखाई दे रहा है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, 1/√2 इक्वल टू x बाय दिस थिंग्स, यानी x बट्टे √(x² प्लस r², यही है क्या, बिल्कुल यही। अब क्या करेंगे, अपने को पूछा क्या गया है, अपने को ये जो डिस्क अपन ने काट कर फेंका, इसका अपर्चर पूछ रहा है, यानी रेडियस पूछ रहा है। रेडियस इक्वल टू अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या दिखाई दे रहा है, √2x, यानी √2x इक्वल टू x² प्लस r², यानी x² प्लस r², अंडर रूट में है। अब क्या करेंगे, अपने को r का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर दोनों तरफ कर दीजिए। तो स्क्वायर दोनों तरफ करने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2x² इक्वल टू x² प्लस r², यही मिलेगा क्या, बिल्कुल यही मिलेगा। अपने को चाहिए क्या, r का वैल्यू चाहिए, तो r को एक साइड रखिए और इस क्वांटिटी को दूसरे साइड भेज दीजिए। तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x²। अब ये क्या होगा, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x², या r इक्वल टू क्या होगा, तो r इक्वल टू √(, दोनों में अंडर रूट लगा देना है, तो r इक्वल टू x होगा। कहने का मतलब ये जो हमने डिस्क कैंसिल करा है या काट कर जो फेंका है, उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस भी x के बराबर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, कॉपी हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।